यहाँ चेंगजी लुयाओ से पूछता है कि तुमने शाओशेंग को प्रपोज किया है। वो हाँ करता है और कहता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा जैसे ओल्ड मजिस्ट्रेट हुआ काउंटी के थे, शाओशेंग ने कहा है कि वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार है। फ्यूचर में हम लोगों की मदद करेंगे। चेंगजी कहता है कि अकेले में बात करना शादी का प्रपोजल नहीं होता, बड़े लोग उसमें फैसला करते हैं और तुम अपने आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। शिनहुआ इशारा करती है। चेंगजी कहता है कि तुम्हें अपने घर के बड़ों को बताना चाहिए, वही रिश्ता लेकर आएंगे, यही कायदा होता है। लुयाओ कहता है कि उसने कुछ दिन पहले लेटर लिखा था अपने भाई को, वो मेरी माँ से बात कर लेंगे। अब तक तो वो लेटर पहुँच जाना चाहिए। चेंगजी शॉक में चला जाता है और कहता है कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। लुयाओ मुस्कुराता है। शिनहुआ उसकी बातों में कहती है कि भाभी को भी इसके बारे में बताना पड़ेगा, हम तुम्हारे बारे में उन्हें बता देंगे। लुयाओ शाओशेंग के पास चला जाता है। चेंगजी कहता है कि शाओशेंग और लुयाओ एक साथ बुरे नहीं दिखते हैं। चेंगशी हुआ काउंटी में पहुंचता है। वो शाओशेंग को देखकर खुश हो जाता है। चेंगजी भी उससे मिलने आता है। चेंगशी कहता है कि जब उसने हुआ काउंटी में अटैक के बारे में सुना था, वो तो बहुत ही डर गया था। बट शाओशेंग तो बहुत लकी है, उसने रिबेलियन फैन चेंग से आसानी से डील कर लिया। वो शाओशेंग को अच्छे से देखता है। वो पूछता है तुम तो मोटी हो गई हो क्या? चेंगजी इशारा करता है। तभी चेंगशी कहता है अरे नहीं नहीं, तुम तो पतली हो। तभी लुयाओ उसके लिए डिशेस लाता है। चेंगशी लुयाओ को देख के कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम मोटी क्यों हो गई हो। शाओशेंग मुंह बनाते हुए कहती है कि अब मैं इन्हें नहीं कहा सकती क्योंकि फादर ने मुझे मोटी कहा है। वो सारी गलती लुयाओ की बताती है और वहाँ से चली जाती है। सभी एक दूसरे को देखते हैं। चेंगजी लुयाओ को इंट्रोड्यूस करता है चेंगशी से। लुयाओ से बात करने को कहता है। चेंगशी लुयाओ को देखता है और कहता है कि इसी की वजह से मेरी शाओशेंग मोटी हो गई है। लुयाओ मना करता है और कहता है कि शाओशेंग मोटी नहीं है, बल्कि वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। चेंगशी कहता है कि क्या तुमने अपने फैमिली से शाओशेंग के बारे में पूछा है? लुयाओ कहता है कि उसने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है। चेंगशी कहता है कि हम तुम्हारी फैमिली के लायक नहीं है। लुयाओ मना करता है और कहता है कि बल्कि वो शाओशेंग के लायक नहीं है। वो शाओशेंग की तारीफ करते हुए कहता है कि वो खुशकिस्मत होगा जो शाओशेंग से शादी करेगा। चेंगशी खुश हो जाता है। शाओयुआनी लेटर पढ़ती है और कहती है कि उसने शाओशेंग को गलती सुधारने के लिए वहाँ भेजा था। शादी की बात कहाँ से आ गई और यहाँ गिफ्ट्स भेजे जा रहे हैं, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं। शिनकोंग उसे शांत रहने को कहती है। उन्होंने आपको लेटर के थ्रू इन्फॉर्म किया तो है। शाओयुआनी कहती है उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया है, मुझे तो बस फरमान सुना रहे हैं। मैं शाओशेंग की माँ हूँ, उन्होंने मुझसे बात करनी भी नहीं चाहिए। वो शाओशेंग की शादी को गुड्डी गुड़िया का खेल समझ रहे हैं क्या? शिनकोंग कहती है कि उसे लगा कि जनरल अपनी रजामंदी से ही शादी का डिसीजन लेंगे। शाओयुआनी कहती है शादी कोई मजाक नहीं है। वो लुयाओ की फैमिली के बारे में बात करते हैं। शिनकोंग कहती है कि उन्होंने गिफ्ट्स भेज दिए हैं। शाओयुआनी कहती है कि हमने शादी के लिए हाँ नहीं कहा है अब तक, हम उनका गिफ्ट नहीं लेंगे। वो गिफ्ट को वापस भेजने की बात करती है। शिनकोंग कहती है कि अब तो हम लेट हो गए हैं क्योंकि गिफ्ट मैडम चेंग के पास है। शाओयुआनी मैडम चेंग के पास जाती हैं और पूछती हैं कि आप ये सब क्या कर रही हो। मैडम चेंग गिफ्ट की तारीफ करती है और खुश होती है। शाओयुआनी कहती है कि हमें ये सारे गिफ्ट वापस करने पड़ेंगे। मैडम चेंग मना करती है और उससे शादी के लिए हाँ करने को कहती हैं। शाओयुआनी कहती है कि शादी पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, अगर मैंने शादी के लिए मना कर दिया, वो भी देखना चाहेगी कि शाओशेंग की शादी कैसे होगी। मैडम चेंग उसे ठीक बोलती है, भले ही तुम उसकी माँ हो, पर मैं भी तुम्हारी सास हूँ। अगर तुम अपनी फैमिली के खिलाफ जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। एक सर्वेंट कहती है कि अगर आपने केस कर दिया तो शाओशेंग की शादी बिगड़ जाएगी। शाओयुआनी कहती है यही नहीं, चेंग फैमिली की हर जगह थू-थू हो जाएगी। फिर चेंग के लिए अच्छा लड़का कैसे मिलेगा? फिर कोई भी अपनी बेटी चेंग फैमिली में नहीं देगा। तुम्हारे पोतों की शादी कैसे होगी? इतना ही नहीं, ये मुद्दा नॉर्मल कोर्ट में ना जाकर मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा क्योंकि जनरल चेंग अब मार के साथ झेलेंगे। वो उसे अपने ऊपर केस करने को कहती है। मैडम चेंग बकबकाते हुए कहती है कि मैं तुम जैसे लोगों से बहस करना नहीं चाहती। वो आराम करने जाती है
और कहती है कि गिफ्ट वापस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो वहाँ के सभी सर्वेंट को कहती है कि सारे गिफ्ट मेरे कमरे में रख दो। शाओयानी कहती है कि मैं शादी कैंसिल करने जा रही हूँ, सारे गिफ्ट पैक कर दो, अब कुछ भी खोया तुम लोग उसके जिम्मेदार होंगे। मैडम चेंग गिफ्ट के ऊपर बैठ जाती है। शाओयानी शिंगकोंग को कहती है कि मैडम चेंग को उनके कमरे में छोड़ के आओ। शिंगकोंग उसे उठाती है और मैडम चेंग चिल्लाती है। शाओयानी कहती है कि चाहे कुछ भी हो वो शादी के लिए हाँ नहीं करेगी।